चलो भाई आप देखो। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट भाग में, ठीक है ना। तुम्हारे साइंस ज़्यादा आएगी ना, साइंस आएगी ना, ठीक है। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट भाग में देखते हो। देखो CaO कैल्शियम ऑक्साइड लिख दो, बिना बुझा चुना, बिना बुझा चुना, ठीक है। CaOH का प्राइस, ठीक है, ये बुझा हुआ चुना हो जाएगा, बुझा हुआ चुना, क्लियर। याद करो बराबर। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, क्लियर। और भी लिख लो कुछ इंपॉर्टेंट। अमोनिया लिख लो, NH3, अमोनिया, ठीक। CO2 लिख लो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रोटी फूलती है, बंद गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखने के बाद, ठीक। CO2 हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिया लिख लो, NH2CO, NH2 यूरिया, NH2CO, यूरिया लिख लिया, बुझा बुझा चुना हो गया, बुझा हुआ चुना हो गया। और भी देख लो, और भी काम है। अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड लिख लो, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। साधारण नमक लिख लो, NaCl, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, साधारण नमक, ठीक है। ठीक है, ये की बातें लिख ली। और भी है, और भी लिख लो, थोड़े और लिख लो। सोडियम कार्बोनेट, साबुन सोडा, Na2CO3, Na2CO3, H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, साबुन सोडा, ठीक। नहीं ना, कपड़े धोने सोडा बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर हो गया, CaO2 हो गया, नहीं हो गया। लिख लो, K2SO4 इंटू Al2, SO4 का होल प्राइस, Al2SO4 का होल प्राइस इंटू प्रोटीन फिट गई है, पोटासियम फिट गई। क्लियर है, इतनी बातें आपको याद करनी है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक, क्लियर है। दूसरी बातें ये होगी। अमोनियम क्लोराइड हो गया, याद करो फटाफट। CO बिना बुझा चुना कैल्शियम ऑक्साइड, CO इसका होल्डर बुझा हुआ चुना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। केमिकल नेम में पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। CaO ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, अमोनिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट नहीं, ठीक है, यूरिया, अच्छा, NH2CO, ठीक है ना। अमोनियम क्लोराइड नौसादर, ठीक है ना। अमोनियम क्लोराइड नौसादर होता है, ध्यान रखते हैं क्या होता है नौसादर, क्लियर है। ये नौसादर हो गया, ठीक है। NaCl साधारण नमक हो गया, Na2CO3 इंटू NH2 साबुन सोडा हो गया, K2SO4 इंटू N2SO4 का होता है इंटू 24 H2O, ठीक है ना। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। अब H2O लिख दें, H2O, ठीक है। D2O लिख लो, D2O, H2O, D2O, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। H2SO4 सांसर्गिक अम्ल, H2SO4 सांसर्गिक अम्ल, H2O जल, क्लियर है। D2O भारी जल, बंधक के रूप में यूज होता है इसका, भारी जल, क्लियर है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सांसर्गिक अम्ल, सांसर्गिक, सांसर्गिक अम्ल। और भी लिख लो, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का लिख लो, CaSO4 इंटू हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O,
ठीक है, H2O POP पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना, सही ना, जैसे मूर्तियां होती हैं जिंदे बनाते हैं ना, उसी का है ये पीओपी हो गया। और यहाँ पे देख लो जिप्सम का निकला CaSO4 into 2H2O, ये जिप्सम का हो गया जिप्सम, ठीक है। अगर जिप्सम से अगर देखो CaSO4 into H2O, इसमें 3/2 अणु जलते क्रिया करा दे तो जिप्सम बन जाता है। जिप्सम में से अगर 3/2 अणु जल के निकाल दे तो पीओपी बन जाता है। इनमें रिएक्शन है, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान देना। इसी प्रकार की है CO है कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें अगर जल डालते हैं, देखो याद तुम्हें कैसे करने हैं। CO है बिना हो जाता, अगर इसमें पानी डालते जैसे आ गया इसमें पानी डालते तो आप बुझ जाएगी। तो इसी प्रकार CO इसमें जल डाल दिया तो ये बुझ जाएगी, ये बुझा हुआ नहीं हो जाएगा, CO इसका बन जाएगा, ठीक है। ये नहीं आता है, ये राइट नहीं ऐसे बनता है। इसी प्रकार की है, इसमें 3/2 अणु जल के डालते हैं पीओपी में तो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। कैसे बन जाएगा समझे, तो यहाँ पे तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं। CaSO4 into ½ H2O प्लस 3/2 अणु डाल दिए पानी को, ठीक है, तो क्या बन जाएगा CaSO4 into 2H2O। कैसे समझो, 3/2 और आधा, देखो 1/2 और 3/2 है ना, ठीक, तो कितना हो गया 4/2 हो गया, 4/2 का मतलब 2, ठीक। और आगे लगा क्या H2O, तो H2O लगेगा। क्लियर है, तो ऐसे रिएक्शन होती है, रिएक्शन भी ध्यान रखना कैसे बनता है। क्लियर वही बात करें। अब यही पे हम आपको एक बात और बताते हैं, क्या इतना तो ये नोट करनी है आपको, पहले नोट कर लेता हूँ। चलो इतनी बात समझ गए, तो ये तो कुछ फार्मूले थे। और देखो अब तुम्हें देखो कुछ तुम्हें वो बताते हैं, ये इधर धातु में बताते हैं तुम्हें, धातु में और बताते हैं, ठीक है। देखो इसकी देखो ट्रिक याद करना, सक्रियता मतलब सक्रियता श्रेणी पड़ी है, सक्रियता श्रेणी, अरे क्रियाशील धातु है, अक्रियाशील धातु है, ठीक है। देखो कैसे, इसकी ट्रिक मैं बताता हूँ, ऐसे याद कर लो। 200 कहेंगे एजिडोसिया, हाँ 400 ऐसे याद करते हैं। उसको मतलब क्या है, मतलब कौन सी धातु कितनी सक्रिय है, कौन सी कितनी कम क्रियाशील है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये सब धातु है, ये भी ध्यान रखना, ठीक। ये बात तुम्हें याद करके तो टाइम लगेगा, लेकिन हम तुम्हें एक ट्रिक में याद करती है पूरी सक्रियता स्टडी कर, ठीक है ना। देखो सर 200 का में यानी पोटेशियम, 200 किलो पोटेशियम, 100 से सोडियम, 100 से सोडियम, ठीक है ना। लिख दे पहले, बता पूरा लिख दे, समझ जाओगे, जैसे समझ नहीं पाओगे सुन लो, लिख लो। अच्छा पोटेशियम, ये याद करोगे ना, बार बार वीडियो देखो तब भी याद हो जाएगा। सोडियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाँ आपने वीडियो बनाई वो वाली, सही बता रहा है, इसे महीना ही गिरा और नाम का भाई मैग्नीशियम, नहीं मत दोबारा जी, एल्यूमिनियम, फटाफट लिखो साथ साथ में, ठीक है ना। एल्यूमिनियम, जिंक, ये याद कर लो बेटा, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिखाते हैं कैसे पूछा जाता है। जिंक, लोहा, सीसा, ठीक, हाइड्रोजन, ठीक, तांबा, पारा, चांदी, सोना, ठीक, इनका सिंबल भी लिख दे सकते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, क्लियर है बात करें। मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, जेडियम, लोहा, Fe, ठीक है, सीसा, टेकेशन, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक, तांबा, कॉपर, पारा, स्टील, ठीक है ना। चांदी होगा, चांदी एक ही लिख दो, सोना लिख दो, यही सोना हो गया। अब तुम्हें पहचानने की ट्रिक बताते हैं, देखो धातु कैसे पहचाने, धातु इतनी बातें तो आपको लिखनी है पहले, तो ये क्लियर हो रही बात की। फिर देखो धातु क्या पहचानेंगे, धातु, और फिर धातु कैसे पहचानेंगे, धातु कैसे पहचानेंगे और धातु कैसे पहचानेंगे, धातु, ठीक।
क्लियर है? देखो भाई साहब, दांत में टन झंझनाने की आवाज आएगी, धातु है लगभग, ठीक है ना? सही है? इसमें देखो यमराज आएंगे, दांत में क्या आएगा? यमराज को ठीक क्या है भाई साहब, एक नई डिटेल क्या है यमराज का मतलब है जैसे सोडियम, बात को समझना भाई साहब, कभी गलत नहीं हुआ। क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 3 सोडियम मतलब 3 धातु डाल देंगे, धातु डाल देंगे, पूछेंगे इनमें से कौन सा धातु नहीं है, ठीक है ना? देखो यमराज आए, पोटेशियम, बात को समझना ध्यान से, पोटेशियम। देखो यमराज आए, देखो कैल्शियम, बात को समझना, याद करते करते पूरा टाइम निकल गया भाई साहब, याद है कि बात कर, अब जादू क्या होगा सब कुछ। कैल्शियम, ठीक, एल्यूमिनियम, समझ में यमराज आए कि नहीं आए? तो यमराज इसमें आ जाए तो धातु होगी, कुछ अपवाद एक अलग की बात है। तो धातु में यमराज आएंगे, और अधातु में क्या आएगा? इंजन याद रखना इसमें, ठीक है? और जल, इंजन मतलब क्या है? ठीक है, नहीं टेंशन है। इंजन मतलब है ब्रोमीन, देखो इन आया, ब्रोमीन सॉरी, ब्रोमीन, देखो इसमें इन है, ठीक है? ब्रोमीन, क्लोरीन, देखो इसमें इन आयो, क्लोरीन, देखो इसमें क्लोरीन, इन आयो, इन आ रहा ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्रोमीन, ठीक है ना? ऐसे और भी है, और भी इन वाले देख लेना, नहीं समझे? बेंजीन, ठीक है, नहीं समझ में आ रही? इन आएगा, इन जन आएगा, नहीं समझे? सही, इसमें जन भी आ जाएगा, ये भी ध्यान रखना, जन से एक भी याद रखो, जन से, ठीक है ना? ये अनाथ हो जाएंगे, क्लियर? जैसे नाइट्रोजन गैस भी है, ठीक है? नाइट्रोजन जन मतलब निकलेगा उसमें, कुछ एग्जाम्पल याद नहीं आ रहे सामने, ठीक है? ठीक है, इसी प्रकार उद्दात में क्या है देखिए भाई साहब, उद्दात की एक चीज याद रखो, बोसिज आई सेटे, बोसिज आई सेटे पर ग्रोथ उद्दात, ठीक है ना? देखो कैसे, बोसिज, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेलुनियम, ठीक है? बोरान, इतनी बातें अगर आपको बेस है, केमिस्ट्री का अगर बेस तैयार है ना, तो आगे सब कुछ बनाना सीख जाओगे। बोरान, सिलिकॉन या सिलिकॉन के मित्र ढलाई की सिलिकॉन, ठीक है? जर्मेनियम, ठीक है? आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है? एंटीमनी, क्लियर? सेलेनियम, और कैसे हो रहा है? टेलुरियम, ठीक है? बोलते जाए सेटे पर उदाहरण, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, आर्सेनिक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ये बड़ी बात की है। तो यमराज आएंगे धातु में, इंजन आएंगे अधातु में, और उद्दात के एक सेंटेंस याद रखना, 7-8 है, याद कर लेना, आवर साढ़े में 7 या 8 है, इससे ज़्यादा तुम्हें याद करने नहीं, ठीक है ना बेटा? क्लियर? ठीक है, इतनी बातें आपके समझ में आ रही होंगी, ठीक? और कुछ और चीज़ें देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आगे ले लिया हमने, तुम्हें पीएच पैमाना समझाते हैं। पीएच पैमाना क्या है? ठीक है, इसमें 0 से लेकर पहला क्वेश्चन चाहिए, पीएच पैमाना, ठीक है ना? अब निसार की कंडीशन भी यही बनता है, ठीक? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसकी खोज एसपी सोरेनसन ने करी थी। किसने करी थी? इसकी सबसे पहले खोज एसपी सोरेनसन एक वैज्ञानिक, ठीक है ना? सोरेनसन साइंटिस्ट, एसपी सोरेनसन ने करी थी 1909 में, ये भी ध्यान रखना। कठिन थोड़ा क्वेश्चन करेगा तो सब भी पूछ सकता, नाम भी पूछ सकता, नाम तो नॉर्मल चीज़ है, ठीक है ना? पीएच पहले जिस हमने दे दिया, अगर मान लो किसी भी विलेन का पीएच मान 3.4 है तो विलेन कैसा होगा? अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, ऐसे पूछा है। जैसे मान लो हमने दे दिया 7.4 तो विलेन अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, ऐसे कुछ जाना जाता है केमिस्ट्री में, ठीक है ना? साइंस, तो इसमें सबसे पहली बात 0 से लेकर 7 तक अंक होते हैं, 0 से लेकर 7 तक। 0 हो गया 1 2 3, नंबर पूछ सकते हैं। पीएच जो पैमाना होता है स्केल, उस पर कितने अंक होते हैं? तो 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 14 तक, ठीक है ना? तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना? 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है ना? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, क्लियर है? एक नंबर छूट गया, ध्यान रखियो, ठीक? और 7 पे थोड़ा बड़ा कर दो, 7 पे। इसका मतलब देखो एक ही कॉन्सेप्ट में कितनी बातें क्लियर होंगी। 1 से लेकर 7 तक अम्लीय होगा, क्या होगा? अम्लीय, ठीक? विलेन अम्लीय है। इसका मतलब ये अगर मान लो तुमसे अगर हम पूछते 6.9, किसी भी विलेन का पीएच मान 6.9 है तो विलेन कैसा होगा? अम्लीय होगा।
क्लियर है? और ये बिल्कुल सेट एक्यूरेट जो साथ होगा तो ये उदासीन होगा। उदासीन क्या होगा? उदासीन। जैसे जल पूछा जाएगा कि जल जल कैसा है? जल उदासीन, ठीक है, उसका पीएच मान 7 होता है, उसका मान 7 होता है। क्लियर होने बात है? इतनी बात समझ गए? तो ये अम्लीय मतलब 0 से लेकर 7 तक, 7 से पहले, ठीक है ना। और एक्यूरेट 7 उदासीन, और 7 पॉइंट कुछ, ठीक, 14 तक, तो ये क्षारीय होगा। ये बातें आपको याद रखनी है। जैसे मान लो उन्होंने दे दिया 8.4, किसी भी विलेन का पीएच मान 8.4 है, ठीक है, किसी भी विलेन का पीएच मान 8.4 है, तो विलेन कैसा होगा? ये क्षारीय है, उदासीन क्षारीय। तो ये बात क्वेश्चन कैसे बनेगा? किसी भी विलेन का पीएच मान 3.4 है तो विलेन कैसा होगा? अम्लीय क्षारीय अम्लीय। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन बनेगा। इसकी बहुत कितने कही थी? इसकी 16 इंग्लिश सभाओं में, ठीक है ना? सही, तो एक सही है ना? अब समझो। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अम्ल जो क्या करते हैं, अम्ल एक सेंटेंस एक लाइन को बताते हैं, थोड़ा एक शब्द, अनीला और छालानी। छालानी फिकू याद रखो, इसको मतलब क्या है? ठीक है, नहीं बोला देखो। अनीला मतलब है अम्ल, क्या है? आ से है अम्ल, और नी से नीला, और ला से लाल। क्वेश्चन ये आएगा कि अम्ल क्या करते हैं? नीले को लाल या लाल को नीला? अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक। तो जो पहले वाला है ना उसे करेगा बाद वाला। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्लियर है? और इकट्ठे होते जो तुम्हारे मालूम है, ठीक है। क्षार क्या करते हैं? देखो क्षार मतलब बेस। क्षार क्या करते हैं? ये लाल को नीला करते हैं। क्षार लाल को नीला कर देते हैं, मतलब लाल विलेन को नीला कर देते हैं, और फिनोक्सिलिन को गुलाबी कर देते हैं। ये याद रखो, फिनोक्सिलिन, ठीक है ना। फिनोक्सिलिन को क्या कर देते हैं? को गुलाबी। ये भी याद ध्यान रखना। एक सेंटेंस एक शब्द बता दिया हमने आपके से, एक शब्द बना के याद करो तो पेपर में कंफ्यूजन नहीं होगा और भूलोगे नहीं, याद रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया छालानी फिकू। छालानी फिकू मतलब क्या है? छाल लाल को नीला और फिनोक्सिलिन को गुलाबी कर देंगे, और नीला मतलब अम्ल जो है वो नीले को लाल कर देंगे। अम्ल जो है वो नीले को लाल कर देंगे। इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब समझ में आ रही बात? अब क्वेश्चन यहाँ के 3-4 ऐसे बनते हैं। देखो कैसे देखो, जैसे उन्होंने एक तरफ दे दिया स्रोत और एक तरफ दे दिया अम्ल, ठीक है ना। स्रोत दे दिया और अम्ल दे दिया, यहाँ पे स्रोत और यहाँ पर अम्ल। इसको मतलब क्या है? जैसे हमने पूछ लिया चाय में कौन सा अम्ल है, ठीक है ना। चाय में कौन सा अम्ल है? ऐसे क्वेश्चन आता है। अभी भी एक क्वेश्चन हमने दिखाया था तंबाकू में, ठीक है ना। तो चाय लोग कैसे सब पीते हैं? ऐसे आकर चाय लोग टॉनिक समझ के पीते हैं, ठीक है, टॉनिक समझ के। इसमें क्या है? टैनिक अम्ल। क्लियर है? इसमें कौन सा अम्ल है? टैनिक अम्ल। और तुम्हें याद कैसे करना है? चाय लोग टॉनिक समझ पीते हैं, ठीक है। तंबाकू में क्या होता है? तंबाकू में निकोटिन अम्ल। क्लियर? चाय। सेब कौन खाता है? सेब खाते हैं मालिक लोग। सेब कौन खाता है? मालिक। हम लोग नॉर्मल आदमी कैसे खाते हैं? सेब मालिक। इसमें कौन सा अम्ल है? मैलिक अम्ल। याद आएगा नहीं? ऐसे आगे करो, सही। इसी प्रकार सिरका ले लो। सिरका तो जानते हो, छिड़का वही सिरका होता है। एसिटिक अम्ल होता है इसमें, एसिटिक अम्ल। इसका फार्मूला लिख लो, CH3COH, एसिटिक अम्ल, CH3COH। क्लियर है? एसिटिक अम्ल। और इसी प्रकार चींटी के डंक में, चींटी नहीं, चींटी को काट लेती है, चींटी के डंक में, ऐसे लिख लो, चींटी के डंक में। क्लियर है? इसमें होता है फार्मिक अम्ल या फार्मिक लिख लो, फार्मिक अम्ल। इसमें होगा फार्मिक अम्ल, ठीक है। समझे? फार्मिक हो गया। इसी प्रकार टमाटर में लिख लो, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक मिल जाए या ऑक्सेलिक मिल जाए, बढ़ाने नहीं आपको। ऑक्सेलिक अम्ल, ठीक है ना। ठीक है, कुछ चीजें याद रखें। इमली याद रख लो। इमली में टार्टिक अम्ल, टार्टिक अम्ल, क्लियर? टार्टिक अम्ल इमली में, ठीक है। इमली हो गई। और भी एक चीजें इंपॉर्टेंट बची हैं। तंबाकू, चाय, सेब, सिरका, एसिटिक। हाँ, और दूध से दही है ना, दही में लिखना दही, ठीक है। इसमें होता है लैक्टिक अम्ल। ये क्वेश्चन पूछे गए खूब।
लैक्टिकम, दूध से दही बना दिया, लैक्टिकम हो गया। और लिख लो दूध से दही दही। और यहाँ क्वेश्चन अगर यहीं पे क्वेश्चन है याद रखो, अगर दूध से जो दही बनता है ना, दूध से जब दही बनता है, बात को समझना, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। दूध से जब दही बनता है तो उसमें लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होता है। ये क्या है? बैक्टीरिया, ठीक है ना। ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया जब जावन लगाते हैं, ध्यान करो, जावन लगाते हैं दूध में तभी तो दही बनता है। तो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया उसमें उत्पन्न हो जाता है तो वो दही बन जाता है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखें आप। इसमें क्रिया कौन सी होती है? दूध से दही बनते समय किण्वन क्रिया होती है, ये भी ध्यान रखना। किण्वन क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया है, ठीक है ना। किण्वन क्रिया, कौन सी क्रिया? किण्वन। और भी होता है, जैसे सिर्फ वो बनाते हैं हम लोग सिरका, उसमें भी किण्वन क्रिया होती है, ठीक है। जैसे जामुन से सिरका बनाते हैं, गन्ने के रस से सिरका बनाते हैं, तो इसमें कौन सी क्रिया पूछी जाए तो किण्वन क्रिया बनता है, ठीक। और जैसे वाइन देखिए जो शराब बनती है, शराब, ठीक है, शराब और वाइन, ठीक है ना। तो उसमें भी कौन सी क्रिया होती है? किण्वन क्रिया होती है, ध्यान रखना, ठीक है। और जैसे बियर बनाते हैं इसकी जो, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी क्रिया? रासायनिक क्रिया है, भौतिक क्रिया? रासायनिक क्रिया, किण्वन क्रिया, ठीक, रासायनिक, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन तो मालूम होंगे। रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जो एक बार मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ बन जाए, फिर दूसरी चीज़ से पहली चीज़ ना बन पाए, मतलब स्थायी हो, कोई चीज़ स्थायी हो, ठीक है ना। जो चीज़ स्थायी होगी वो कौन सी क्रिया हुई है? रासायनिक। और जो चीज़ बदल जाए तो वो भौतिक क्रिया। कैसे? जैसे हमने बताया, जैसे दूध, जैसे पानी से यह समझाया जाए, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन समझ लो थोड़ा, ठीक, मोटा माटी। देखो भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, ठीक। और ये समझ लो रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, क्लियर है। मतलब ये अस्थायी होगा, अस्थायी जैसे हमने पानी से बना दिया बर्फ, पानी से बर्फ बना दी, और बर्फ थोड़ी देर पिघल गई, फिर पानी मिल गया, तो अस्थायी हो गया ना। ये समझ में आ रही इतनी बातें नहीं? तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, सही। बाष्पन, संघनन, सही, बाष्पन हो गया, संघनन हो गया, क्वथनन हो गया, ये सब किस में आ जाएगा? भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा, क्लियर। और रासायनिक परिवर्तन क्या है? जैसे मान लो खाना पक गया, खाना पक गया, दोबारा कच्चा थोड़ी कर सकते हैं। खाना का पकना, क्वेश्चन पूछा जाए, भोजन का पचना, ठीक है, तो रासायनिक क्रिया, भोजन का पकना, रासायनिक क्रिया, क्लियर है। उसमें तो रासायनिक परिवर्तन है, ये समझ में आई बात। अब मोमबत्ती जल गई, मोमबत्ती जल गई, मोमबत्ती का जलना रासायनिक क्रिया, और मोम का पिघलना भौतिक क्रिया। क्योंकि अगर मोम पिघला तो उस मोम से दोबारा यूज कर सकते हैं, तो पिघलना भौतिक हो जाएगा। और मोमबत्ती जल गई तो धागा खत्म हो गया, मोमबत्ती में धागा क्या होता है देखा है आपने, तो रासायनिक परिवर्तन जल गई तो धागा खत्म हो गया, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना, समझ में आए? ऐसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं।